तो इसलिए जब किसी चीज़ का मुहूर्त कहते हैं शुरुआत करना, और जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए लाभकारी हो, फ़ायदेमंद हो, सुख शांति समृद्धि खुशहाली वाली हो। उसके लिए अलग अलग हमारे शास्त्रों में मंत्र भी बनाए गए हैं। और जब भी पूजा पाठ हवन वगैरह करके गृह प्रवेश करते हैं ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, कोई भी अगर बुरी शक्ति या कोई बुरी हवा या कोई इस तरह वाली चीज़ जिसका संसारी लोग विश्वास करते हैं, तो वो उन मंत्रों के कारण, शुद्धि के कारण और प्रभु के नाम के उच्चारण से वो सारी चीज़ें वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, दफन हो जाती है, उस घर में नहीं आती। और किसी भी चीज़ की शुरुआत जब अच्छी होती है तो वो हमेशा ही अच्छी रहती है। तो जब भी हम गृह प्रवेश वगैरह करते हैं तो उसके लिए प्रभु से कामना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दें और वो हमारे लिए अच्छा रहे। तो हम अपने रहस्य मत में भी हर काम के लिए, हर शुरुआत के लिए, जैसे हम सुबह उठ के कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो प्रभु का नाम लेके करते हैं। तो अपने उसके लिए सार वचन में मंगलाचरण बनाया गया है। वैसे लगभग सबके मंगलाचरण है। मंगलाचरण का मतलब ये होता है मंगल आचरण, कि सब कुशल अक्षम खुशी देने वाला। जितनी वाणी हमारे सिख गुरुओं ने लिखी, उपदेश दिया, बहुत ऊंची वाणी थी। ये भी बहुत ऊंची वाणी है। एक एक बात इतनी गहरी। कहते हैं कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, स्वामी उसके सिर के ऊपर होगा जो उसको याद करता है, जो उसको अपना मानता है। जिसने बुला दिया उसका नहीं है। जो जिसको बुला देता है वो उसको क्यों याद करेगा। तो वाणी कही कि जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जो उसका, जिसने आधार पकड़ लिया, फिर उसको दुख कोई हो नहीं सकता। अगर दुख होते हैं तो बिना उसके होते हैं। उसको पाके जैसे खजाना किसी को मिल जाए तो गरीब नहीं रह सकता। तो राम नाम एक ऐसा मंत्र है, ऐसा खजाना है, जिसको वो मिल जाता है वो दुख नहीं पाता, उसको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन उन लोगों के लिए भी बोल दिया साथ, बोल न जाने माया मद माता। जो माया में मस्त हो जाता है और वो उनका नाम ही लेना नहीं जानता, तो मरना चित ना आवे। वो माया में कौन डूब जाते हैं? जिनको मरना याद नहीं होता। जिसको मौत याद है, मरना जिसको याद है, वो गलत काम नहीं करेगा, वो पाप कर्म में नहीं फंसेगा। वो तो हमेशा प्रभु को याद रखेगा, उसको, उसके नाम का जाप करेगा, उसके मन में, ख्याल में, विचार में। जीवन का आधार जब वो है तो उसको भूलता ही नहीं है। तो उसके लिए आगे कहा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, के संत तेरे हैं और तू संतों का है। पलटू साहब ने भी इसी बात को कहा है, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कान। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस बात जाने। दास पलटू कहे, संत में राम है, संत में राम इस बात जाने। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से संत और राम में भेद नहीं होता, संत और राम को एक कर जानिए, उनको एक ही मानना। किस तरह है वो एक? जिस तरह मेहंदी के पत्तों में छिपी हुई है, बाहर रंग नहीं दिखाई देता,
उसको पीस के लगाते हो तो देखो कितना अच्छा मेहंदी का रंग आता है। दूध में जिस प्रकार से घी छिपा होता है, लेकिन हाथ मारो घी उसको नहीं मिलता। एक तरीके से उसको गर्म करके उसका जामन लगा के जमाते हो, फिर रिड़कते हो, फिर मक्खन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये ऊपरी दिखावे के नाम से नहीं, उस राम नाम के जाप करने से, उसका भजन करने से, उसको याद करने से, तब जाके उसका जो असली गुण है वो प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि संत और राम में भेद नहीं है, तो कहे मेरे राम राय, संत और राम तुम एक जैसे हो, कोई तुम में फर्क नहीं है। तेरे सेवक को भय क्यों नहीं, कछु नहीं। जो परमात्मा का सेवक है, परमात्मा को मानता है, उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? उसका सेवक हो गया, वो कोई गलत काम नहीं करता, कोई पाप कर्म नहीं करता, कोई छल कपट नहीं करता। तो वो नहीं करता तो ये काम, डर तो उसको होता है जो गलत करता है, पाप कर्म करता है। जो मालिक का सेवक हो गया तो पहले तो उसको ये बुराई छोड़नी पड़ती है, और जिससे बुराई निकल गई तो उसको डर कैसा? वो तो निर्भय हो गया, निडर हो गया, भय मुक्त हो गया, वो तो स्वतंत्र हो गया। आदमी डरता कब है? जो उल्टे सीधे काम करता है वो डरता है। संत कभी डरते ही नहीं, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए। देखो ईसा मसीह के साथ क्या हुआ, फट्टे में टांगा गया। दादू साहब, पलटू साहब, कबीर साहब, नानक साहब क्या नहीं किया। अर्जन साहब की क्या हालत की, पांचवें गुरु की। नानक साहब से बाबर ने चक्की पिसवाई, जेल में बंद कर दिया। तो इसी तरह से पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल दिया। तो वो फिर भी डरे क्यों नहीं? डरे, नाम का आधार था, निडर थे, मौत से नहीं डरते थे, मौत याद थी, पता था। तो वो नाम प्रभु उसको निर्भय कर देता है। तो कहते हैं तेरे सेवक को भय कछु नहीं, जम नहीं आवे नेड़े। जम से जिससे डरते हो, जो तुम्हें सजा देता है कर्मों की, वो नेड़े क्यों आएगा? जिस पर परमात्मा के नाम की मोहर लग जाती है, छाप लग जाती है, उसको जम उसके पास भी नहीं फटकते। जो तेरे रंग राते स्वामी, कि हे मालिक जो तेरे रंग में रंग जाता है, तिनका जन्म मरण दुख नासा, उनका जन्म मरण का रोग नाश हो जाता है, मिट जाता है। जन्म मरण नहीं होता उसका, वो अमर हो जाता है। अमर वही होता है जिसका जन्म नहीं होता। तो जन्म ही नहीं होगा तो उसको दुनिया में आना जाना कैसे होगा उसका? तेरी बख्श ने मेटे कोई, तेरे जो बख्शीश है उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की दी हुई है। वो सतगुरु, गुरु का दिलासा, उस सतगुरु का दिया हुआ एक प्रकार का इनाम है कि जो आठों पहर उसको याद करता है, उसको सुख और शांति मिलती है। जो भी वाणी इनकी देखोगे, हर वाणी में इसी प्रकार से इस जीव के कल्याण की, हित की, चेतावनी की और उसको सही रास्ता दिखाने की रचना की गई है। तो महापुरुषों के तो वचन बहुत अमूल्य होते हैं, उनको मान के चलना चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।